हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो सम किसी शाना मैंने आप सबरों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक सीरियस टॉपिक के बारे में। अब देखा गया तो इस टॉपिक के बारे में मैंने काफ़ी बार आप लोगों को चीज़ें सिखाई है बट करंट लेवल पे जो चीज़ें चल रही है, बट आप उसका ना जो प्रैक्टिकली जब आप एग्ज़ाम्पल देख लेते हो, तो इस प्रकार के टॉपिक आपको और बेहतर तरीके से समझ में यहाँ पे आ जाते हैं। सो जैसे कि हमेशा दिन आप लोगों को सिखाया कि मार्केट में हर कोई आता है बट हर कोई पैसा नहीं कमाते हैं। कमाने वाले की अगर बात करें इवन तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो केवल 10% के आसपास इन्वेस्टर कमाते हैं 10-15% आप कह सकते हो पर बाकी अगर हम बात करें 90% की बात करें 85% की बात करें वो पैसे को खोते ही है। सो इसी से रिलेटेड जो चीज़ें दोस्तों अगेन वो हम लोग अप्रूव होकर देखने को मिले और यही चीज़ें प्रैक्टिकली आपके फार्म में बहुत सारे एग्जाम्पल देकर यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ। मतलब अभी का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक कौन सा है, तो हॉट टॉपिक जो मैंने कल भी कवर किया था कि गोल्ड। गोल्ड का लेवल आप सब लोगों को पता है, इतिहास बना दिया भाई। गोल्ड ने 1 लाख का लेवल टच कर दिया पहली बार। ठीक है, आज तक इतना लेवल कभी भी हम लोग को देखने को नहीं मिला था मल्टीपल रीजन से। ठीक है, डॉलर वीक हो गया, ट्रंप ने उल्टे फुल्टे एडिशन दे दिए, वट एवर बी द रीजन, बट 1 लाख के लेवल को यहाँ पे टच कर दिया। अभी इस चीज के चलते क्या हो गया, तो आप सब लोगों को बताइए। जो वीक इन्वेस्टर रहते हैं, ठीक है, शुरुआत हो गई भाई कि गोल्ड में निवेश करते हैं, गोल्ड में पैसा लगाते हैं। कितने कमेंट्स आना स्टार्ट हो गया, आप चाहो तो मेरे वीडियोस पर भी जाकर यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली क्या दोस्तों, यस ये वापस वही गलती करते हैं स्टेज 2 में नहीं रिस्क करने की। फिर ये करना है नहीं करना है भाई, वो आपकी मर्जी। बट स्टेज 2 मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने हमेशा सिखाया, ये होता है स्टेज 1 कि ऐसा कोई भी स्टॉक पकड़ लो, गोल्ड पकड़ लो, ऐसा फ्लैग चल रहा है, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे भाई वो एकदम रॉकेट बन गया, उसमें यहाँ पे इतिहास हिस्ट्री क्रिएट कर ली, कोई लेवल तोड़ दिया, ऑल टाइम हाई पे चला गया, इसको बोला जाता है स्टेज 2। ठीक है, एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कमजोर इन्वेस्टर होते हैं वो आकर्षित होते हैं। ठीक है, चलो खरीद लेते हैं। एंड फिर स्टेज 3 आएगा कि ऊपर से कभी ना कभी तो करेक्ट कर ही जाती नहीं, गिरावट होती कि नहीं, ऊपर से 5, 10, 15, 20, 30% कुछ तो रीजन आएगा, तो करेक्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली ये स्टेज 3 में आ जाएगा। मतलब क्या होता है, जो स्टेज 2 वाले होते हैं फिर वो रोना धोना शुरू करेंगे, अरे भाई हम फर्स्ट डे ये हो गया वो हो गया। सो इक्विटी की बात कर ले या फिर गोल्ड की बात कर ले, आपको इस प्रकार के इन्वेस्टर हर जगह पे मिल जाएंगे। मतलब वो क्या करते हैं, वो तेजी को चेस करते हैं। उनको किसी भी असेट क्लास और लेकर उस स्टडी एनालिसिस पर में था मतलब कोई इच्छा ही नहीं होता है। उनको एक ही चीज की है, बस जो भाग रहा है, जो चमक रहा है, उसके पीछे भाग लो। ठीक है, चाहे वो इक्विटी की भी बात करें, कोई 10 रुपए का शेयर है, सीधा हजार कब 100 500 1000 हो गया, चलो वही पैरामीटर के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि चलो खरीदो करके। ठीक है, कितने सारे लोग फंसते हैं कि नहीं पिन स्टॉक में, क्यों? ऐसे सर्किट सर्किट देखकर ऐसे खुश हो जाते हैं और वो खरीद देता है, फिर ऐसे दबक करके वो गिर जाता है और बीरिस्ट हो जाता है, तो पूरी तरीके से बर्बाद होते हैं। सो यही बताने की कोशिश करें, ये चीजें मतलब क्या कि असेट क्लास बदलते रहेंगे भाई, पर जो ये फंसने वाली जो चीजें होती है ये निरंतर यहाँ पे चलती रहेगी। मतलब कितने लोग मुझे ये सवाल पूछते रहते हैं कि सर बेस्ट असेट क्लास कौन सा है। ठीक है, क्या अच्छा असेट कौन सा होता है जिसमें हम लोग यहाँ पे निवेश करेंगे लगते हैं, और इस चीज को लेकर हमेशा मैं आप लोगों को जवाब भी देता हूँ, कौन सा, कि सारे असेट क्लास अच्छे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही एसेट क्लास है जो बेस्ट है करके, नहीं, सारे के सारे एसेट क्लास अगर आप देखोगे तो अच्छे है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, हम मिस्टेक कहाँ पे करते रहे, हम मिस्टेक होती है हमारी टाइमिंग में। यस, टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमारा टाइमिंग क्या होता है भाई, वो बोलते हैं ना चिड़िया चुप गई खेत वाला टाइमिंग, कि सब कुछ हो जाता है, रिटर्न्स एकदम बन जाते, 2-3 गुना हो जाता है, फिर हमें वो कंपनी, हमें वो स्टॉक, हमें वो असेट क्लास, ठीक है, अच्छा लगने लगता है। और इसी चीज का शिकार काफी लोग यहाँ पे हो जाते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर आप असेट क्लास देखोगे, आपको यहाँ पे स्टॉक्स भी देखेंगे, इक्विटी देखने को मिलेगा, बॉन्ड देखने को मिलेगा, बोर्ड देखने को मिलेगा, रियल एस्टेट देखने को मिलेगा। ठीक है, कैश क्रिप्टो तो यहाँ पे रहता है, क्रिप्टो का असेट बोले कि नहीं बोले पता नहीं है, बट चलो एटलीस्ट हम इतना तो चीजों को बोल सकते हैं कि रियल एस्टेट, बॉन्ड, गोल्ड, स्टॉक, कैश। अब इसमें से सर अच्छा कौन सा है और खराब कौन सा बताए, ऐसी कोई बात नहीं कि ये खराब है, 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 नहीं, हर किसी में आपका पैसा बनेगा। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट योर टाइमिंग। ठीक है, अगर आपका टाइमिंग खराब हुआ तो फिर आप किसी भी असेट क्लास में चले जाओ, फिर आप बाद में उसको गाली ही दोगे, अरे ये तो खराब है करके। वो खराब नहीं है भाई, आप इसीलिए खरीद रहे हो क्योंकि वो बस भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, और वो ऑलरेडी 2-3-4 गुना हो गया है, एंड इसीलिए आप उसको उठा रहे हो। एंड कितने सारे लोग आपको मिलेंगे स्टॉक में भी बोलते हैं अरे हम तो फंस गए करके, कितने सारे लोग बोलेंगे गोल्ड में भी। गोल्ड भी अगर आप देखोगे, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, 2020 में जो उन्होंने 55,000 का लेवल टच किया था, 3 साल लगे थे, 3 साढ़े 3 साल उस लेवल पे वापस आने के लिए। तब तक तो कितने लोगों ने रोना धोना शुरू किया, गोल्ड खत्म ही हो गया करके, एंड वहां से आप देख सकते हो गोल्ड कहाँ पे आ गया। ठीक है, सेम चीज रियल एस्टेट में भी ऐसी होती है। मतलब क्या, रियल एस्टेट में होता है कि आपका लोकेशन प्रॉपर होना चाहिए, आजू-बाजू में कितनी डेवलपमेंट हो रही है उस हिसाब से। मतलब क्या है कि ये जो सारे एसेट क्लास होते हैं, ये सब आपको पैसा कमा के देंगे, बट
आपका टाइमिंग सही होना चाहिए। अगर आपका टाइमिंग गलत है, फिर वो असेट क्लास को दोष देके कोई फायदा नहीं। ठीक है, कोई चीज 5-10 गुना बढ़ गई, फिर आप पैसा लगाओगे ये सोचकर कि यहाँ से और वो 10 गुना दौड़े। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था कि कोई एक इंसान मैराथन दौड़ रहा है, ठीक है, और वो 40 किलोमीटर मैराथन दौड़ने के बाद फर्स्ट आने के बाद आप उसके ऊपर दाव लगा रहे हो कि और 40 किलोमीटर भाग। अरे भाई, वो थक के मर गया अभी, इतना उसमें दम नहीं रहा अभी। ठीक है, सो वैसी चीज यहाँ पे हो जाती है। तो ये मिस्टेक जिसको समझ में आ गया और जिसने इसको रेक्टिफाई कर लिया, इसके ऊपर काम कर लिया, वो मार्केट में काफी अच्छा करेगा। अभी इसी चीज को लेकर, ये गोल्ड को लेकर ही कितने लोगों के सवाल आते रहते हैं। कौन सा सवाल? यही कि देखा गया तो ये गोल्ड और कितना भागेगा। तो पहले तो आप यह आइडेंटिफाई करो कि गोल्ड भागा क्यों है। आप ये तो चीज चेक करो, जैसे मैंने बोला है कि हर वक्त आपको एक स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करना होता है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड कि जिस चीज के चलते गोल्ड में रैली आई है, गोल्ड में इतनी तेजी आई है। तो रीजन की अगर हम लोग बात करें, वो है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। ठीक है, जब भी ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, गोल्ड के दाम बढ़ते ही बढ़ते हैं। ठीक है, और अभी की इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी किस चीज के चलते हैं, तो आपको बताइए, इस व्यक्ति के चलते, डोनाल्ड ट्रंप। सो इतनी ज्यादा उन्होंने इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी क्रिएट करके रखी है। सो सेफ असेट क्लास, सेफ हेवन जो बोला जाता है गोल्ड को, वहां पे पैसा हम लोग को आते हुए देखने को मिल गया, इन्फ्लो आते हुए देखने को मिल गया, एंड फायदा होते हुए देखने को मिल गया। और भी मल्टीपल रीजन है डेफिनेटली, बट मेजर रीजन तो भाई यही है। अगर ट्रंप यहाँ पे अगर वापस एकदम नॉर्मल हो गए, अच्छे बच्चे की तरह अगर देखा गया, जैसे बाइडन थे वैसे अगर हो गए, तो वापस गोल्ड भी शांत हो जाएगा। ठीक है, यही इसके पीछे का लॉजिक होता है, यही समीकरण होता है। बट हम क्या करते हैं, हम ये नहीं देखेंगे, हम अभी पैसा लगाएंगे एंड फिर तुक्केबाजी करेंगे, अरे नहीं भाई अब तो ये यहाँ से डबल ट्रिपल हो जाएगा करके। ऐसा नहीं है, आप समझो इस चीज को। सो अगर ट्रंप यहाँ पे मसाला देते रहेंगे, मार्केट में अनसर्टिनिटी क्रिएट करवाते रहेंगे, ग्लोबल लेवल पे बार बार यू टर्न लेते रहेंगे। अभी आपने पहला वीडियो भी देखा होगा, कितने यू टर्न होते। तो इस चीज के चलते जो इन्वेस्टर होते हैं वो इक्विटी में पैसा लगाने के लिए कतराते हैं। ठीक है, तो वो पैसा हम लोग को यूजुअली गोल्ड में शिफ्ट होते हुए देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो ये सबसे मेजर पॉइंट है। कल अगर मान लो अगर गोल्ड एकदम जबरदस्त गिर गया, तो पहले जाके चेक कर लेना ट्रंप ने क्या बोला है करके। ठीक है, क्योंकि यही सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो इस चीज को लेकर अपने एनालिसिस करनी होती है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं होती है, ये यहाँ पे कोई ज्योतिषीगिरी नहीं चलती है कि ऐसा होगा वैसा होगा करके। आपको एनालिसिस करना है, एनालिसिस फेल भी होता है। ठीक है, बट जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले भी बताया था कि जब ट्रंप अगर आएंगे तो दो इंपॉर्टेंट चीज होंगी, एक होगा गोल्ड, ठीक है, और दूसरा होगा मेटल। मेटल की तो हालत खराब हो जाएगी और गोल्ड अच्छा कर सकता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि गोल्ड में अनसर्टिनिटी के चलते यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था, और मेटल की हालत खराब हो जाती, ये भी मैंने आपको बताया था। इसके पीछे का रीजन है चाइना। चाइना के साथ ट्रेड वॉर स्टार्ट करेंगे। चाइना सबसे बड़ा मेटल से रिलेटेड कारोबार करता है। लास्ट टाइम निफ्टी मेटल भी हम लोगों ने देखा था, इंडेक्स 50, 60, 55% गिरा था। ठीक है, तो ये चीजें यूजुअली उनके बराबर ये से रिपीट होते नहीं देखने को मिला कि अभी तो मेकल छोड़ो, वो तो हर एक सेक्टर के पीछे पड़े हुए हैं, पूरे मार्केट के पीछे पड़े हुए हैं। ये चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, इसके ऊपर वर्क यहाँ पे करना है। एंड अगर मैं गोल्ड की बात करूँ, ये देखो, ये गोल्ड का ये चार्ट है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे हाई बना था, उसके बाद उसी लेवल को आने के लिए 3 साल लगे थे। ठीक है, अब कब क्या हो गया, यहाँ पे 3 साल में इतने लोग, अरे हम तो फंस गए, बर्बाद हो गए बोर्ड में कौन बर्बाद होता है भाई। ठीक है, फिर भी मतलब क्या होता है, पेशेंस नहीं है। तीन और चीज आपको सिखा दी है कि कोई भी आप पीछे थोड़ा में जाता हूँ, जो असेट क्लास का चार्ट था ये देखो, कोई भी आप असेट क्लास मिलाओगे, एक असेट क्लास आपको यही चीज बोलती है कि मेरा टाइमिंग पर अच्छा होना चाहिए। ये एक पॉइंट तो है, आयर ऊपर से भाई आपको टाइम भी देना आना चाहिए, मतलब यस पेशेंस भी होना चाहिए। बिना पेशेंस के आपका पैसा नहीं बनेगा। बोर्ड में भी पैसा देना कि नहीं बता, बट पेशेंस होना चाहिए। बीच में 3 साल गोल्ड में ही चला था, ऐसे इक्विटी में भी होता है। हर साल देख चलता है इक्विटी, जब चलेगा तो एकदम भीड़ आ जाएगी, और वही चलेगा तो एकदम सुस्ती बैठ जाएगा कि हिलेगा ही नहीं। ठीक है, जो इसीलिए तो मार्केट में मतलब आप कह सकते हो कि वो रेशो मेंटेन रहता है 9:10 का, आप कह सकते हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के हिचकोले हम लोग को मार्केट में देखने को मिला, इतने सारे लोग क्विट कर देते। बल्कि इनका डेटा भी आपको बताया था कि ग्रो, एंजल वन, जीरोरा, उनके कितने सारे क्लाइंट्स हम लोग को, बस अब जो डिमाट अकाउंट खोलते हैं वो कम हो गए, कितने लोगों ने अकाउंट भी बंद कर गया। क्यों? मार्केट ऐसा अभी उनके लिए बोरिंग हो गया। वो कब आएंगे? जब मार्केट वापस कभी 20,000 का हो जाएगा, 35 का हो जाएगा, भविष्य में हो जाता है ये सारी चीजें। मार्केट लेफ्ट टू राइट ऊपर ही चलता है, बट बीच बीच में ऐसे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, तब वो वापस आएंगे एकदम तेजी में, फिर ऊपर स्पेस टू में इन्वेस्ट करेंगे, फिर नीचे आएगा, फिर रोना धोना शुरू। ठीक है, सो अगर मैं कह रहा हूँ तो इन चीजों को सीख